बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? हमारा मेन टॉपिक जो था केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हम पढ़ रहे थे। अब इस टॉपिक के अंदर जो हमारे पास जितने भी इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनकी केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो 5 आपके बुक में शामिल है, 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन चूंकि अब आपका स्मार्ट सिलेबस है, तो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर हमारे पास हम कितने पढ़ने वाले हैं? हम सिर्फ 3 पढ़ने वाले हैं। कितने पढ़ने वाले हैं? सिर्फ 3 हम पढ़ने वाले हैं। और वो 3 जो है हमारे पास आप देख सकते हैं, एक क्रोमियम है, एक मैंगनीज है, एक कॉपर है। तो क्रोमियम के बारे में तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है मैंगनीज। तो मैंगनीज के बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैंगनीज की केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये जिस तरह की पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है, मैं ये बनाता हूँ। सही, ये आप देख सकते हैं, ये एक बॉक्स मैंने बना दिया। अब इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ? इसका जो सिंबल है मैंगनीज का, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम मैंगनीज के बारे में, मैंगनीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे। तो मैंगनीज का सिंबल एमिन है, इसका एटॉमिक नंबर 25 है और इसका जो मास है वो 54.938 है। अब मैंगनीज को मैंगनीज क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मैंगनीज की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंगनीज के ये इसका नाम है। तो मैंगनीज की हिस्ट्री क्या है, ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है? तो मैंगनीज को एक स्वीडिश केमिस्ट, ओके, जोहन गोटलीब गेन, एक साइंटिस्ट था, स्वीडिश साइंटिस्ट था ये, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सही, एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, स्वीडिश केमिस्ट। जिसका नाम था जोहन गॉटलीब घेन। ये हमारे पास GAHN। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था या आइसोलेट किया था इस साइंटिस्ट ने, स्वीडिश। और ये कब किया था? ये 1774 में किया था। ये इसने किया था जी। ये थी इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत था। अब मैंगनीज को मैंगनीज क्यों कहते हैं, इसके हमारे पास एक रीज़न है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसका रीज़न यहाँ पर। ये इसलिए कि ये मैंगनीज एक लैटिन वर्ड है और ये मैंगनीज क्या किससे निकला है? मैग्नीस। मैंगनीज निकला है मैग्नीस से, और मैग्नीस का मतलब है इंग्लिश में मैग्नेट। देखिए, तो मैग्नेट की वजह से हमारे पास है इसको कहते हैं, मैं ये अंडरलाइन कर देता हूँ ये मैग्नेट की वजह से। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंगनीज का जो ओर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पायरोल्यूसाइट, तो इसका सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो ओर है, फ्री स्टेट में तो ये मिलता नहीं है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। और कंबाइंड स्टेट में
जो हमारे पास इसका सबसे बड़ा और है, ज़्यादा पाए जाने वाला, वो है पायरोलोसाइट। और ये क्या चीज़ है? ये और जो है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, ये मैग्नेट होता है। जो आम तौर से आप डेली लाइफ में मैग्नेट्स देखते हैं, वो भी हमारे पास पायरोलोसाइट होता है। तो इस वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको मैंगनीज का नाम दिया गया है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसके कलर पे बात करते हैं कि इसका कलर हमारे पास क्या है। तो जी इसका कलर हमारे पास है सिल्वरी वाइट। जब ये एलिमेंटल फॉर्म में हो तो ये सिल्वरी वाइट कलर का होता है। सिल्वरी वाइट। आगे हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक ब्रिटल मेटल है। मतलब ये वैसे तो सख्त होता है, लेकिन क्या करता है जी, ये टूट सकता है। बिल्कुल आवाज़ निकाल कर ये टूट जाता है। ब्रिटल किसको होते हैं? जो आवाज़ चटाह के साथ टूट जाए उसको ब्रिटल कहते हैं। हार्ड भी ये हार्ड होता है, देखें हार्ड है, बट लेस देन क्रोमियम, लेस देन क्रोमियम Cr, सही, उनसे ये कम हार्ड होता है। और इसमें जो एक बुरी प्रॉपर्टी है जो आप कह सकते हैं, ये हाईली कोरोडेबल है। बहुत जल्दी ये क्या करता है, कोरोड हो जाता है, कोरोडेबल। ऑक्सीजन इसको बहुत जल्दी कोरोड कर लेता है, सही। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये इससे प्योर चीज़ें कभी भी नहीं बना जाती प्योर हालत में। लिहाजा इसके क्या करते हैं, एलॉयज़ बनाते हैं या दूसरी चीज़ों के एलॉय बनाने में ये काम आता है। तो एलॉय फॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा करता है, देखें एलॉय फॉर्मेशन में ये इस्तेमाल होता है। ख़ासकर जहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं, जहाँ हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं, वहाँ पर हम इसको ये इस्तेमाल करते हैं। आगे की तरफ जाते हैं और आगे हमारे पास क्या है जी, इसकी एबंडेंस है, जो हम बिल्कुल इसी फॉर्मेट में क्रोमियम का भी पढ़ चुके हैं। तो एबंडेंस की बात करते हैं। एबंडेंस में ये हमारे पास किस रैंक पे आता है? इसकी रैंक है 12th, 12 नंबर पे ये अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, सही, 12 रैंक पर। और कहाँ पर पाया जाता है? 3 ममालिक ऐसे हैं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिस्कवर हुआ है। उनमें हमारे पास कौन कौन है जी? यूक्रेन है सही, रशिया का जो कंट्री है, जॉर्जिया है, ये बिल्कुल एक साथ पड़े हैं, जॉर्जिया सर्बिया के इलाके में, रशिया के जॉर्जिया। और साउथ अफ्रीका में ये, साउथ अफ्रीका में ये, इन 3 ममालिक में ये बहुत ज़्यादा डिस्कवर हुआ है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 1245 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्रोमियम से काफ़ी कम है, 2061। उसका तो 24 तकरीबन था ना, तो ये हमारे पास कम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्रोमियम से ज़्यादा है। क्या है? उसकी 7.2 थी, ये 7.4 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अक्रंस की बात करते हैं, देखिए मतलब अक्रंस, सही, कि ये इसकी जो नेचुरल अक्रंस हैं वो किन हालतों में है। तो अक्रंस किसी का भी, आप किसी भी मेटल का आप पढ़ते हैं तो हमारे पास इसमें आमतौर से 2 चीज़ों को हम पढ़ते हैं, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट में ये बिल्कुल भी ज़मीन के क्रस्ट में अवेलेबल नहीं है, फ्री स्टेट में
ये बिल्कुल भी अर्थ में मौजूद नहीं है। हाँ, मीटियोर्स में ये हमारे पास ये इस हालत में मौजूद है, मतलब जो मीटियोर्स ऊपर से गिरते वगैरह हैं तो इनमें है। अर्थ पे ये मतलब मौजूद फ्री स्टेट में नहीं है। देखिए मैं बना रहा हूँ EARTH, अर्थ पे ये मौजूद नहीं है, मीटियोर्स में मौजूद है। ये जो ऊपर से जिसको कहते हैं शहाब साकिब करते हैं, ये किस स्टेट में है? क्योंकि रिएक्शन करता है तो ये कंबाइंड स्टेट में हमारे पास मौजूद होता है। अब कंबाइंड स्टेट में कोई भी मेटल पाया जाता है, ऑक्सीजन या सल्फर वगैरह, ये इसके साथ मिले होते हैं ना, केमिकल रिएक्शन के जरिए बॉन्डेड होते हैं, तो फिर उनको हम ओर्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं जी? ओर्स। और इनके जो ओर्स हैं वो वेल नोन ओर्स, हमारे पास 5 ओर्स हैं जिसमें ये मिलता है। सबसे पहले जो हमारे पास इसका ओर है, वो जो बड़ा ओर है जिसको हम यहाँ पर भी बात कर चुके हैं, वो है पायरोल्यूसाइट। ये और हमारे पास, और ये सबसे क्या है, ये प्रिंसिपल और है। प्रिंसिपल और का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा यही और हमारे पास होता है, ये इसका प्रिंसिपल और है। इनके अलावा हमारे पास रोडोक्रोसाइट एक और इसका और है, ये एक और है इसका, रोडोक्रोसाइट है, फ्रैंकलिनाइट है, ये और है इसका। इसके अलावा साइलोमेलेन है, सही। और हमारे पास इसके अलावा है मैंगनेट, सही, मैंगनाइट, मैंगनाइट इसका एक और है। यही 5 और है हमारे पास, जिसमें ये जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल और है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। सही। तो ये इसके बारे में वो डेटा हो गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, ये इनके मुतालिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। समझ में बात आई? अब इस जो आपके बुक में शामिल हैं, तो उसमें क्रोम मैंगनीज के मुतालिक हम छोटे छोटे जो सब टॉपिक है ना, वो कितने सब टॉपिक से, 3 सब टॉपिक से, उनको भी हम पढ़ेंगे। 3 सब टॉपिक्स, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ये आहिस्ता आहिस्ता। उन 3 सब टॉपिक्स में सबसे पहले जो हमारे पास है, वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट जो सब टॉपिक है वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ये पता लगा सकते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या है, वो आपके पास पता होगा, आर्गान, आर्गान कोर होता है, उसके पास 3d5 एंड 4s2, ये इसका है हमारे पास। अब यहाँ से पता चलता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये इस तरह होता है, ये देखिए, मतलब कि हमारे पास 3d5 है, तो इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे, देखिए 4s2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अगर सिर्फ यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो आपको पहले से ही पता है ये +2 स्टेट शो करता है। लेकिन अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ चले जाते हैं, सपोज ये सारे के सारे चले जाते हैं, तो +5, और +2 और +5 मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, +7। तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये शो कर सकता है मैक्सिमम।
तो अब +7 इसका मैक्सिमम है। इनके अलावा भी हमारे पास हैं, तो उनके अलावा हमारे पास ये क्या शो करता है, ये चलो +7 तो शो करता है, सही, ये तो इसका मैक्सिमम है। इनके अलावा +6 भी ये शो करता है, +4 भी ये शो कर सकता है, सही, +3 भी ये शो करता है, और इसके अलावा +2 स्टेट भी ये शो करता है। +2 उस वक्त जब सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, पी के इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। और इनमें चूंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो देखिए ये हाफ फिल्ड रह जाता है, तो ये हाफ स्टेबल होता है, लिहाजा ये ज़्यादा खुश होता है कि सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएं और ये इलेक्ट्रॉन ना जाएं। तो सबसे जो इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास क्या है जी, +2 है। समझ में बात आई? अच्छा जी, जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। ये क्या होता है, मैं आपके सामने बना देता हूँ, देखें, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है जी, ये अनस्टेबल होता है। अगर ये अनस्टेबल होता है तो किस में ये चेंज होने की कोशिश करता है, ये चेंज होने की कोशिश करता है +2 के अंदर। ये +2 के अंदर चेंज होने की कोशिश करता है। तो ये कब इसमें चेंज हो सकता है, जब ये इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, हासिल करता है। और कितने इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, 5 इलेक्ट्रॉन जब ये हासिल कर लेता है। तो किस से हासिल करेगा, किसी भी सब्सटेंस से ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा। जब किसी भी सब्सटेंस से ये 5 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश करेगा या करेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। समझ बात आई ना? तो खुद ये रिड्यूस होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास +7 ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है। तो ये क्या है जी, ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरों की क्या करता है, जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है। ये मैं थोड़ा सा आपके सामने कर दूँ, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में बात आई? और ये किस में चेंज होने की कोशिश करता है, +2 स्टेट में चेंज होने की कोशिश करता है। अच्छा जी, जो हमारे पास इनके +7 स्टेट में जो कंपाउंड्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास दो इसके एग्जाम्पल्स है। एक हमारे पास है K-imino4, सही, इसको पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं, और इसका कलर जो हमारे पास होता है वो पर्पल होता है। क्या होता है जी, इंटेंस पर्पल, इंटेंस पर्पल ये कलर का होता है। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो हमारे पास है Mn2O7, इस स्टेट में Mn2O7। और ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ये दोनों हमारे पास अनस्टेबल होते हैं, सही। तो ये स्टेट में है। अब हम आते हैं किसकी तरफ, +6 की तरफ आ जाते हैं। तो इस स्टेट में इसके जो कंपाउंड्स हैं इनको कहते हैं मैंगनेट कंपाउंड्स। ये तो हमारे पास पर मैंगनेट थे, सही थे, ये पर कंपाउंड्स थे। इनको अगर हम थोड़ा सा कहें, इनको कहते हैं पर कंपाउंड्स। मैंने पहले नहीं लिखा इसको, ये पर कंपाउंड्स है, पर मैंगनेट या पर ऑक्साइड, इस तरह हमारे पास। अब इसकी बात करते हैं, तो ये हमारे पास है क्या चीज़, इन कंपाउंड्स को कहा जाता है जी मैंगनेट कंपाउंड्स। इनको मैंगनेट कंपाउंड्स कहते हैं। और इसकी हम एग्जाम्पल्स थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमारे पास हैं K2MnO4। देखिए ये K-MnO4 है, ये K2MnO4 है। समझ में बात आई ना? और इसको, इसका जो नाम है इस कंपाउंड का, मैं इस कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूँ,
इसका जो नाम है ये हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, साल्ट ऑफ मैंगेनिक एसिड भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्ट ऑफ मैंगेनिक एसिड। अब ये इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मैंगेनिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। मैंगेनिक एसिड क्या होता है? देखिए आपके पास है H2MnO4, ये आपके पास मैंगेनिक है, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, बिल्कुल किसकी तरह है? देखिए मैं आपको H2SO4 बिल्कुल उसकी शेप का है, H2MnO4। ये जब किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, सपोज KOH वगैरह के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है? ये न्यूट्रलाइजेशन कर लेता है और ये चीज़, ये साल्ट बन जाता है। साथ में यहाँ 2H2O क्या हो जाते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। ये इसके साथ वाटर भी बनते हैं, 2H2O। देखिए मैंने माइनस लिख दिया, ये बनता है। तो इसको साल्ट मैंगेनिक एसिड भी कहते हैं। मैंगनेट कंपाउंड है ये। मैंगनेट कंपाउंड सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा एक और भी है, वो भी हमारे पास है, और वो है MnO3। इसको मैंगनेट ऑक्साइड कहते हैं। सही, ये भी हमारे पास मैंगनेट में आता है। इसके बाद हम इस पर जाते हैं तो +4 स्टेट जो इसका है, वेरी लिमिटेड कंपाउंड है। इस हालत में, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके जो कंपाउंड है मैंगनीज के, वो वेरी लिमिटेड है, बहुत कम मकदार में पाए जाते हैं, वेरी लिमिटेड। इसकी एग्जांपल हमारे पास हम पढ़ लेते हैं। वो क्या है हमारे पास? MnO2, ये हमारे पास इसके कंपाउंड है। MnO2 इसके मतलब एग्जांपल है, कम मिलता है ये। +3 की हम बात करते हैं तो +3 स्टेट में इसके जो कंपाउंड है, इनको मैंगेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंगेनिक कंपाउंड्स इनको कहा जाता है। देखिए आप देख सकते हैं, मैंगेनिक कंपाउंड मैंने लिखते हैं, ये मैंगेनिक कंपाउंड्स +3 स्टेट में इनको कहते हैं। और याद रखें कि ये भी हमारे पास क्या होते हैं, ये भी हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये भी अनस्टेबल होते हैं, और कहीं किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं, +2 में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। क्या लेकर? एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर, कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जाते हैं, दूसरों की ऑक्सीडेशन करते हैं, किसी और सब्सटेंस से ये क्या करते हैं, ये मतलब लेते हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉन जो ये लेते हैं, ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि किसी एक कुछ सोल्यूशन के अंदर ये अपनी प्रॉपर्टी शो करें। किसके अंदर? एक्वियस सोल्यूशन के अंदर। जब भी कोई मतलब वाटर के अंदर डाला जाता है, तो एक्वियस सोल्यूशन के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी लेकर +2 में चेंज होने की कोशिश करता है। सही। अब मैंगेनिक कंपाउंड जो अनस्टेबल है, इनकी एक एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। सही, क्या क्या हमारे पास एग्जांपल है? तो इनकी एग्जांपल हमारे पास है H2MnO4, ये हमारे पास इसका। दूसरा हमारे पास इसका जो एग्जांपल है MnO4 ये हमारे पास इसका दूसरा कंपाउंड, इसको मैंगेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब हमारे पास +2 स्टेट है, तो +2 स्टेट तो आपको पता होना चाहिए कि ये कब बनता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास डी के इलेक्ट्रॉन नहीं जाते और सिर्फ किसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो इस वजह से ये बाकी हाफ फेल्ड होता है तो बड़ा खुश होता है। तो इसलिए ये सबसे स्टेबल हमारे पास, क्वाइट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। इनके जो कंपाउंड है,
ये हमारे पास क्या है जी, ये क्वाइट स्टेबल है, ये वाले क्वाइट स्टेबल कंपाउंड्स। सही। इसकी भी हम मिसाल ले लेते हैं। कौन सा हमारे पास इसकी मिसाल है? इसकी मिसाल हम लेते हैं MnH2O कम्प्लेक्स है, ये होल 6। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स है जो क्वाइट स्टेबल है, इसके ऊपर होता है +2। ये इसका फर्स्ट एग्जांपल है जिसका नाम है हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन। क्या है इसका नाम? मैं थोड़ा लिख लेता हूँ आपके सामने। ये है हेक्सा एक्वा मैं नीचे लिख रहा हूँ मैंगनीज, इसमें कोई स्पेस नहीं होता। मैंगनीज क्या है हमारे पास? 2 आयन, ये इसका नाम है। सही। इनके अलावा बाकी जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनके अलावा भी हमारे पास मौजूद हैं। और इनको कहते क्या हैं? इसको कहते हैं मैंगेनस कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? मैंगेनस कंपाउंड्स इसको कहते हैं। ये देखें, मैं लिख रहा हूँ मैंगेनस कंपाउंड्स, मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ COMPDS कंपाउंड कहते हैं। इसके अदर एग्जाम्पल्स उनके अलावा इस हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन के अलावा क्या क्या है हमारे पास? है MnO, दूसरा हमारे पास है MnCO3, ये तीसरा हमारे पास है MnSO4, और चौथा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है MnCl2। इनके अलावा भी हमारे पास है, लेकिन ये वेल नोन है तो मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये बड़ा आसान है, बहुत बड़ा इसमें कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास वो सारी कहानी है। सही। अब आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ चलने से पहले हम क्या करते हैं, ये पेज में थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ। सही। ये पेज कहाँ? ये अब हमारे पास पहला तो हमने जो इसके 3 सब टॉपिक्स हमने पढ़ लेते। तो पहला वाला सब टॉपिक तो हमने ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट का उस पेज पर पढ़ लिया। अब हमारे पास दूसरा जो सब टॉपिक है वो क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हम पढ़ लेते हैं। तो याद रखें, जब हमारे पास क्या है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है। क्या फार्मूला है इसका? KMnO4। KMnO4 हमारे पास है। जब ये हम कोल्ड स्टेट में, किस स्टेट में? कोल्ड स्टेट में हमारे पास ये क्या होता है? ये कलर चेंज शो करवाता है, रिएक्शन करता है, कलर चेंज शो करवाता है। सही। इसका जो पर्पल कलर है, आमतौर से हम इंटेंस पर्पल कलर भी कह सकते हैं, पर्पल कलर भी, ये जब KMnO4 कोल्ड स्टेट में किसके साथ रिएक्शन करता है? प्लस अल्कीन के साथ ये रिएक्शन करता है, अल्कीन्स के साथ। तो ये क्या शो करता है? इसका पर्पल कलर पर्पल नहीं रहता, बल्कि ये क्या शो करता है? ये कलर चेंज शो करता है। समझ में आता है? अब KMnO4 का अल्कीन्स के साथ रिएक्शन वो एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है, और दोनों चेंज रिएक्शन शो करते हैं। लिहाजा यहाँ पर मैं इनको अलग अलग से बना रहा हूँ। सही। यहाँ पर किस में हम शो करते हैं? यहाँ मैं पहले इसको एसिडिक कंडीशन पे रिएक्शन करवाता हूँ। किस चीज़ पर? एसिडिक कंडीशंस पर। और यहाँ पर मैं इनके रिएक्शन किस स्टेट में शो करवाता हूँ? ये करवाता हूँ मैं बेसिक कंडीशंस पर। ये देखिए बेसिक कंडीशंस पे।
तो एसिडिक कंडीशंस पे क्या होता है, कंपाउंड हमारे पास जब KMnO4 कोल्ड स्टेट में एल्कीन के साथ मिलता है तो यहाँ पर भी कंपाउंड जो प्रोडक्ट है वो सेम होता है। यहाँ पर भी क्या बनता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये देखें इथाइलिन ग्लाइकोल का दूसरा आईयूपीएक नेम क्या है, 1,2 डाइओल हम इसको कहते हैं। यहाँ पर भी जो कंपाउंड बनता है वो हमारे पास क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना देता हूँ। यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है ना इस कंडीशंस पे, ये भी हमारे पास क्या होता है, इथाइलिन, मतलब कि कंपाउंड में कोई फर्क नहीं आता। सही, इसको भी 1,2 डाइओल कहते हैं। ये कंपाउंड के एसिडिक कंडीशन पे हो रिएक्शन या बेसिक पे हो, प्रोडक्ट में चेंज नहीं आता, लेकिन जो कलर चेंज है वो डिफरेंट होता है। देखिए डिफरेंट कंडीशंस पे क्या होता है, ये डिफरेंटली मतलब शो होता है, इसका ये बिहेवियर कलर चेंज जो है ना उसका डिफरेंट होता है। सपोज हम एसिडिक कंडीशन की बात करते हैं, तो एसिडिक कंडीशन पे हमारे पास क्या होता है, सपोज हमारे पास क्या है, CH2 है। देखिए अल्कीन जो रिएक्शन करता है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है MnO4। मैंने वो जो जो रिएक्शन करते हैं ना बेसिक चीज़ें वो मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर। ये 5 होते हैं, 5 के लिए ये 2 होते हैं, और साथ में 2H2O भी होता है। ये देखिए ये एक सोल्यूशन बना लेते हैं जिसको हम पर्पल सोल्यूशन कहते हैं। सही, अब एसिडिक कंडीशन पे ये आपस में रिएक्शन करते हैं। एसिडिक कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पर होते हैं हाइड्रोजन आइंस, और वो भी काफ़ी मकदार में होते हैं। सही, सपोज हम यहाँ पर जो स्टिकमेट्रिक है वो 6 हमारे पास हाइड्रोजन आइंस होते हैं। या तो HCl भी यूज़ कर सकते हैं और 3H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन H2SO4 पर मॉलिक्यूल 2 देता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या बनता है, वही जो मेन प्रोडक्ट है, ग्लाइकोल, OH, OH, ये हमारे पास बनता है। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास बनती है वो है 2Mn2 प्लस, ये हमारे पास बनता है। सही, और याद रखें कि इसका कलर हमारे पास क्या होता है, वो पेल पिंक होता है। क्या होता है जी, पेल पिंक। तो ये पर्पल कलर से पेल पिंक पे आ जाता है। सही, तो ये कलर चेंज करता है किस कंडीशन पे, एसिडिक कंडीशन पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन मैंने यहाँ पर अप्लाई की है। सही, आसान है, कुछ इसमें ख़ास चीज़ें नहीं है। तो अब आते हैं बेसिक कंडीशंस पे, हमारे पास इन दोनों का आपस में रिएक्शन क्या गुल कहलाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए आपके पास ये है CH2, वही चीज़। असल में क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्सिल आयंस है ना, यहाँ पर जो OH बनते हैं वो आकर अटैक करते हैं इनके पाई बांड के ऊपर, तो पाई बांड जो कमज़ोर होते हैं वो टूट जाते हैं और हमारे पास ये बन जाते हैं। तो CH2 में बेसिक कंडीशंस पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, फिर इसके साथ होता है 2MnO4 माइनस, ये होते हैं, और ये देखें रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर OH होंगे, वहाँ पर H थे, H प्लस थे, यहाँ OH माइनस होंगे, और कितने होंगे स्टोइकियोमेट्रिक लिहाज से, 2 होंगे। तो वही प्रोडक्ट है जो ऊपर बना था, CH2, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी। देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल बन चुका है, और साथ में हमारे पास क्या बन रहा है, MnO4 बन रहा है हमारे पास, -2। ये देखिए इस पर -2 चार्ज। अब इसका क्या है, पर्पल कलर है। सही, लेकिन इसका हमारे पास क्या कलर होता है, इसका हमारे पास होता है डार्क ग्रीन सोल्यूशन। ये हमारे पास, ये इस वक्त देखें -2 जब सारे चार्ज पे आते हैं तो इसका चार्ज हमारे पास क्या है, +4। ये इस वक्त +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +2 ये किस वक्त में है, +2 में, ये +4 में। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये होता है तो ये
डार्क ग्रीन कलर शो करता है। ये हमारे पास क्या है ना, डार्क ग्रीन हमारे पास कलर शो करता है, सोल्यूशन बन जाता है। ये देख सकते हैं हम डार्क ग्रीन सोल्यूशन, ये +4 समझ में आता है। अब जब ये